प्रीवियस पेपर्स के जेई और नीट के क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना, ताकि आप लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स का आइडिया ले सकें और उस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोग अपने घर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। ये है मेरे पास स्क्वायर और कैपिटल Q चार्ज जो है वो ऑपोजिट कॉर्नर्स पर प्लेस्ड है। तो मैंने प्लेस किया है एक यहाँ पे और एक इस साइड पे। आगे क्वेश्चन देखिए, अ चार्ज Q स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर। ये हैं दो अदर कॉर्नर्स, उन पर मैंने चार्ज Q को प्लेस कर दिया। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q इज जीरो, अगर Q के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है तो आप लोग देखिए कौन सी Q की बात हो रही है, कैपिटल Q की। या तो इसको लीजिए या इसको लीजिए, मैं इसको कंसीडर करूंगा। देन कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इक्वल्स टू, ऑप्शन है -1 1 -1/√2 और -2/√2। तो देखिए नेट फोर्स जीरो है, तो आप लोग सबसे पहले टोटल फोर्स ही कैलकुलेट कीजिए इस चार्ज के ऊपर। तो सपोज कीजिए इसकी साइड है a, तो स्क्वायर है तो हर साइड ही एक इक्वल होगी। तो Q इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगेगी। सेम वे से ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो इस डायरेक्शन में लगेगी। अब हम लोगों को ये पता है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है और मैग्नीट्यूड भी चार्जेस का सेम है, विच मीन्स ये दो फोर्सेस इक्वल होंगी। तो सपोज कीजिए ये फोर्स है F1 और इस तरफ भी फोर्स लगेगी F1। इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा इस डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। बेसिक है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो अच्छा, इस डायरेक्शन में अगर F1 और F1 का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में मिला, तो अगर आप लोगों को ये बेसिक समझ ना आ रहा हो तो प्रीवियस कुछ न्यूमेरिकल्स और वीडियोस में देखिए, उसमें मैंने बताया था कि क्यों इस तरफ हम लोग रिजल्टेंट ले रहे हैं। तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा और वो कितना होगा तो आप लोगों को पता होगा, दैट इज F1 स्क्वायर F और सेकेंड F1 स्क्वायर अंडर रूट, और जो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F1 स्क्वायर अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ऑफ F1। तो इस तरफ आएगा दैट इज अंडर रूट 2 ऑफ F1। तो ये मिल गया आप लोगों को इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट। सेकेंड आप लोग देखिए, ये है कैपिटल Q, उसकी वजह से भी इस पर फोर्स लगेगी। तो वो फोर्स कितनी होगी वो आप लोग देखिए, वो फोर्स लगेगी इसी डायरेक्शन में और वो कितनी होगी, वो फोर्स होगी उसका नाम रख देते हैं हम लोग, सपोज कीजिए F2। तो F2 कितनी होगी, F2 इधर देखिए, F2 विल बी इक्वल टू K प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस दैट इज Q एंड Q स्क्वायर ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा, तो ये A है, ये भी A हुआ, तो ये होगा अंडर रूट 2A। पाइथागोरस यूज करें, आप लोग का आंसर है। और अंडर रूट 2A स्क्वायर विच मीन्स 2A स्क्वायर, क्योंकि इधर होगा डिस्टेंस का स्क्वायर विच मीन्स इसका स्क्वायर लेंगे जो 2A स्क्वायर के इक्वल है। तो सेकंड फोर्स आ गई F2। अब नेट रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या है, जीरो होगी। तो लोग नेट फोर्स जीरो कर दीजिए विच मीन्स F1 प्लस F2 इक्वल टू जीरो। हाँ, F1 मीन्स ये फोर्स और इस फोर्स का सम जीरो कर दीजिए। तो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। तो अंडर रूट 2 और F1 देखिए कितना होगा, F1 होगा दैट इज Q कैपिटल Q ओवर A स्क्वायर। ठीक है जी, ये है A। और प्लस F2 कितना होगा, F2 होगा K Q स्क्वायर ओवर 2A स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देन इसको कर लीजिए उस तरफ, इक्वल टू के उस तरफ, तो क्या बन गया, दैट इज 2QQ ओवर A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ K Q स्क्वायर ओवर 2A स्क्वायर। सिंपल मैथ्स, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल। एक और आप लोग देखिए, इस पर भी आएगा K कांस्टेंट K, सो K से K कैंसिल आउट, देन Q से एक Q कट जाएगा। और हम लोगों को रेशो पता करनी है कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, तो ये है माइनस और इस साइड देखिए ये है कैपिटल Q
और ये स्मॉल क्यू आ गया इस तरफ, इस 2 को ले जाए इस तरफ, बन गया 2√2/1 और ये माइनस शिफ्ट कर लें तो ये आप लोगों का आंसर, ये माइनस शिफ्ट कर लें इस तरफ तो आंसर आ गया 2√2 -2√2/1। 1 मीन्स लिखे या ना लिखे एक ही बात है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।